दुकान है, वहां ते स्वर्ग जाने को रास्ता भी है। हाँ, कोई गया बद्रीनाथ? नहीं गया अभी तक, कोई नहीं गया। हिंदुस्तान की सबसे अंतिम दुकान है बद्रीनाथ धाम में, और सरस्वती नदी वहीं से निकली हुई है, और निकलती तो नजर आ रही है, लेकिन कहां से निकल रही है ये किसी को पता नहीं है। हिंदुस्तान की अंतिम दुकान है, और ऐसा गेट बना हुआ है व्हाइट कलर का, वो स्वर्ग जाने का रास्ता है बद्रीनाथ धाम में। ये बात हमने क्यों कही, ये बात क्यों जोड़ी, ये वाक्य क्यों प्लस किया? इसलिए कि आप ये मत सोचो कि बस यहीं तक मामला है। ना ना ना, आप निकलो तो सही। ये संसार सागर है, भक्ति सागर है, ज्ञान सागर है, जिसकी कोई थाह पा नहीं सकता, पा नहीं सकता। इसलिए अब करना क्या है? हमने कहा था कि ज्योत जलाओ, लेकिन सिर्फ बाहरी ज्योत को जलाने से कल्याण नहीं होगा, हृदय रूपी मंदिर में भी ज्योत को जलाना है। अब कैसे? आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करना है, करना है या नहीं, है ना? इसको क्या, अच्छा, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मतलब क्या है? जोड़ने को क्या कहते हैं? योग। योग कहते हैं ना, क्या कहते हैं? योग कहते हैं। आप मेरी बातों में बताना, आप सही सही बताना, हो सकता है मैं झूठी बोल रहा हूं, मेरा भरोसा मत करियो। हाँ, मुँह पे कछु आवे जावे तो है ना। अब जो माता पिता गुरु गोविंद से मिला, बाबा से मिला, दादा से मिला, वो आपको बांट रहा हूं, कह दो जय श्री कृष्णा। हाँ, तो जोड़ने को क्या कहते हैं कन्हैया जी? जोड़ने को योग कहते हैं। क्या कहते हैं चंदन जी? योग कहते हैं। अच्छा ये बताओ, एक और एक कितने होते हैं? गलत। एक और एक दो नहीं होते, एक प्लस एक दो होते हैं, एक और एक 11 होते हैं। अब देखो, यही तो समझने की बात है। चलो एक सेंटेंस, एक वाक्य, रोको मत जाने दो, इसको आप शुद्ध करिए। रोको मत जाने दो, भैया कैसे करोगे? रोको मत जाने दो, रुकवाओगे या जाने दोगे? बताओ कैसे शुद्ध करोगे? करो। क्यों भगवत प्रेमियों? रोको मत जाने दो। देखो सुनो, रोको के आगे पहले कोमा लगा दो, लगा दिया तो क्या हो गया? रोको मत जाने दो। समझ गए? मतलब सेंटेंस है, वाक्य है, रोको मत जाने दो। यदि आपने रोको के आगे कोमा लगा दिया तो रोको मत जाने दो। अगर रोको मत के आगे कोमा लगा दिया, मत के आगे, तो रोको मत जाने दो। समझ गए? मतलब वाक्य तो एक ही है, वाक्य तो एक ही है ना, शब्द तो बदले नहीं है। बदला क्या है? सिर्फ एक पॉइंट है कि नहीं? मतलब रोको मत जाने दो ये वाक्य है, और रोको के आगे कॉमा लगा दिया तो रोको मत जाने दो। अगर रोको मत के आगे कॉमा लगा दिया तो रोको मत जाने दो, जाने दो। बताइए, है जरा से एक पॉइंट से है। इसीलिए बड़े समझने की बात है। हमारा जो जीवन है ना, जो जिंदगी है, ये लूडो के समान है। किसके समान है? लूडो गेम होता है ना, कौन कौन खेलता है? हाथ ऊपर करेंगे। बहुत अच्छा, खेलना बुरा नहीं है, पर पैसा लगा के खेलना गलत बात है। सही है? हाँ, कि चलो आज 10-10 रुपया को लूडो खेलेंगे, ऐसा काम मत करियो। सुनो, लूडो जीवन की तरह कैसे? लूडो जिंदगी की तरह कैसे? कि भगवत प्रेमियों, जब आप लूडो खेलते तो कोई गोट अगर आपने गलत चल दी तो आपकी एक गलत गोट चल जाने से आपके पूरे हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ जी के ना जी? तो ऐसे जीवन में भी हर कदम को सोच समझ के उठाने की आवश्यकता है।
है। तो करना क्या है, इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। किसके माध्यम से? योग के माध्यम से। किसके माध्यम से? राजयोग के माध्यम से। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि घर जाके 10 मिनट 5 मिनट आप ध्यान पर बैठा करें, मेडिटेशन पर बैठा करें। ध्यान की डेफिनेशन क्या है, ध्यान की परिभाषा क्या है, आज तक जो भी कुछ हमने जाना है उसको भूल जाना ही ध्यान है। ध्यान है। बताओ कैसी टेढ़ी खीर है। हाँ, मतलब आज तक जो भी हमने जाना है उसको भूल जाना ही ध्यान है। ये ध्यान की परिभाषा है। कह दो ब्रज में रहना है तो क्या कहना, जोर से कह दीजिए, एक बार और कह दो। तो इसलिए मेरी मैयाओ, मेरी बहनाओं, भैयाओ, सबसे मेरा आग्रह है, आप घर में मंदिर के सामने बैठ के नेत्रों को बंद करके 10 मिनट बैठ जाया करो और यहाँ भ्रकुटी के मध्य देखा करो, नेत्रों को बंद करके देखा करो। यहाँ पे ज्योति स्वरूप का आपको दर्शन होगा। हाँ देखो, भजन और सुमिरन दो चीजें हैं। भजन अलग चीज है, सुमिरन अलग चीज है। भजन में भगवत प्रेमियों हम ज्योति स्वरूप का दर्शन करते हैं और सुमिरन में जो दीक्षा मिली है, जो नाम दान मिला है, हम उसका उच्चारण करते हैं। और सुनो भगवत प्रेमियों, हम अंदर में भजन में ज्योति स्वरूप का दर्शन और अंदर में जो परमात्मा की आवाजें हमें सुनाई देती हैं उनको श्रवण करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमारा कान कहाँ है? अपना पकड़ के बताओ, कहाँ है कान? आपका कान कहाँ है? पकड़ के बताओ, ऐसे मत करो, पकड़ के बताओ हाथ पे। ये है पक्का? और सोच लो, और सोच लो। चलो 5100 रुपए का इनाम है, बताइए। 5 सेकंड का समय। 1 2 3 4 5 समाप्त। समय पूरा हो गया। कान कहाँ है जी? अक्षय बाबू आप बता रहे थे, कहाँ है कान? मन, मन। चलो बहुत सुंदर। और कोई बताए आपका कान किधर है? आपका कान कहाँ है? कान का काम क्या है? कान का काम क्या है? सुनना। तो इससे सुनते हैं हम, इससे सुनते हैं पक्का, इससे सुनते हैं। और देख लो, आप इससे नहीं सुनते, इससे सुनते हैं। हाँ जी के ना जी, यही तो क्लियर करना है। पहले गैसे गणेश पढ़ाते थे स्कूलों में, आज निकम्मे गैसे गधा पढ़ाते हैं। गा से गणेश बढ़िया है या गा से गधा बढ़िया है? गा से गणेश बढ़िया है ना। हाँ, इसीलिए सुनो, रियल कान ये नहीं है। चलो ये ना होता तो क्या जब नहीं सुन सकते थे? कथा तो तब भी सुन लेते। हाँ जी के ना जी, भाई पप्पू की मम्मी की, पप्पू के पापा की बात तो जब भी सुन लेते। सुनते या नहीं? अच्छा अब सुनो, चलो फिर ये चीज क्यों दी? चलो ये कान नहीं है, कान तो ये है नहीं, ये पक्की बात है। तो फिर ये क्या है? क्यों दिया है ये? कान तो ये है जो छिद्र है, फिर ये क्यों दिए भगवान ने? हैं? किस लिए? अरे साउंड को एक जगह लाने का। अभी आपसे मैंने कुछ पूछा था तो मैंने कान भतेरो ऐसे करो, मुझको आवाज जब भी नहीं आई, आई थोड़ी ही नहीं थी। अब सुनो, वो भी नहीं है। भगवत प्रेमियों, भगवान जानते हैं, ईश्वर है, वो अंतर्यामी है और उनको पता था। सुनो, जब आप 35 36 37 38 39 40, सुन लो ओ मेरी मैया बहना भैया, जब आप 37 38 40 के आसपास आओगे ना तो तुम्हारी जो है ना पास की जो आई साइड है वो कमजोर रह जाएगी। आज तो खुशी खुशी सुई में धागो डाल लेते हो, फिर नहीं डाल पाओगे। तो भगवान को मालूम था कि जब ये 38-40 के आसपास आएंगे तो इनकी आई साइड कमजोर हो जाएगी, दिखना कम हो जाएगा, तो ये बेचारे चश्मा कहां लगाएंगे?
समझ गए? बात क्लियर है? लगा के दिखाऊं? नहीं, बात क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? किसी को भी डाउट हो आप खड़े हो सकते हैं। भाई अगर ये ना होते तो चश्मा कहां लगाते हम? फिर तो एक कील यहां ठोकनी पड़ती, एक कील यहां ठोकनी पड़ती, जब जाके चश्मा लगता। ठीक है, तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? एक बार और कहिए, जोर से कह दो। इसलिए बंधुओं, भगवत प्रेमी बड़ी सुंदर बात बताई। संत नारद जी ने कहा इसीलिए हमारे जीवन में संतों की आवश्यकता है। और इतना ही नहीं कि साधु भूखा भाव का और धन का भूखा नहीं, और जो धन का भूखा फिरे वो तो साधु नहीं। तो साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और जो धन का भूखा फिरे वो तो साधु नहीं। इसलिए व्यास जी, आप किसी संत का आश्रय ले लोगे तो कोई भी कार्य जीवन में मुश्किल नहीं है, कोई कार्य मुश्किल नहीं है। इसीलिए आप किसी संत का आश्रय ले लो, मान जाओ। मैं अपने पूर्व जन्म की कथा श्रवण कराता हूं। पूर्व जन्म की कथा श्रवण कराई संत नारद जी ने, और चतुश्लोकी भागवत का दान व्यास जी को दिया कि मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे 4 मंत्रों की भागवत प्रदान की है, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। वही भागवत मैं आपको प्रदान करता हूं। हे व्यास जी महाराज, आप उसे विस्तार से लिखिए, समाधि लगा के उसकी रचना करिए। बंधुओं, 4 मंत्रों की भागवत को नारद जी ने व्यास जी के कान में उतार दिया। और सुनो, उतारने के बाद में अब तो व्यास जी महाराज के मुख से साहब श्लोक फूटने लगे, जिनको गणेश जी ने लिपिबद्ध किया। तो बंधुओं, उन्हीं 4 मंत्रों से महर्षि वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। भागवत जी की तो रचना है गई। सुनो, भागवत महापुराण में परीक्षित जी 18,000 श्लोक हैं, सब समझ लीजिएगा, और 335 अध्याय हैं। कितने श्लोक है भागवत में? 18,000, और अध्याय कितने? 335, और 12 स्कंद हैं। 13 स्कंद क्यों नहीं है? 11 स्कंद क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे भगवान 12 अंग वाले हैं, इसलिए भागवत जी में 12 स्कंद हैं। 12 स्कंद हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि गिरिराज भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं। लगाए जाते हैं या नहीं बहन जी? लगाए जाते हैं। कितने लगाए जाते हैं? 55 से बात नहीं बनेगी। अगर 57 हो जाए, 56 ही लगाए जाएंगे। 56 क्यों लगाए जाते हैं बताओ? ए बहनाओं बताओ, भैया ओ मैया, 56 भोग गिरिराज जी को क्यों लगाए जाते हैं? सुन लो। और गिरिराज कौन है? श्री कृष्ण ही गिरिराज जी है। पहले ये स्पष्ट कर दें। अब ये स्पष्ट करेंगे कि 56 भोग क्यों लगाए जाते हैं। जिस समय भगवान कन्हैया ने गिरिराज जी को बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के नखाग्र पे धारण किया था, तो कितने दिन तक किया था? 7 दिन तक। कितने दिन तक? दिन में पहर कितने होते हैं? कितने? 7। और कोई बताए? कोई बात नहीं। अरे गलत तो होगा, कम से कम होगा तो सही कुछ है? बोलो, दिन में कितने पहर होते हैं? 4, 3, 8। वाह, वेरी गुड। जो पीछे बाबूजी जो बैठे हैं वो 8 बता रहे हैं ना? वेरी गुड। एक बार बाबूजी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत शुक्रिया, क्या बात है।
दिन में 8 पहर होते हैं, अब 8 में 7 की गुणा करो, कितने हो गए? 56। सही है। इसीलिए गिरिराज जी को 56 भोग लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो जयकारा लगा दो। ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से कहना, एक बार और कह दो। तो मेरी माता बहनों भाई भगवत प्रेमी हरि भक्तों, इसके पश्चात आज हुआ क्या? अब देखिए, भागवत जी की रचना हो गई। अब व्यास जी महाराज को यह भी चिंता हुई कि भागवत को कहने का अधिकारी कौन है, क्योंकि मैं तो भली बात ही जानता हूं मेरे पुत्र सुखदेव ने काम क्रोध को जीता है। अब यदि मैं अपने बेटे की अपने मुख से प्रशंसा करूंगा तो ये प्रजा कहेगी कि देखो अपने पुत्र की अपने मुख से ही प्रशंसा करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। हाँ, राजा जनक की बात को पूरी प्रजा मानती है, अगर वो इस बात को कह दें तो ज्यादा अच्छा है। मैं तो जानता हूं मेरे पुत्र ने सुखदेव ने काम और क्रोध को जीता है, पर मेरा कहना उचित नहीं है। तो सज्जनों, राजा जनक के यहां व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को भेजा कि मेरा पुत्र सुखदेव आ रहा है, उनकी परीक्षा ले लेना कि उन्होंने काम और क्रोध को जीता है या नहीं। सुखदेव जी पहुंचे, राजा जनक ने परीक्षा ली और सुखदेव जी महाराज परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता, और राजा जनक ने पूरी प्रजा में समाचार पहुंचवा दिया कि व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज ने काम और क्रोध को जीता है। अब भगवत प्रेमी, उसके बाद सुखदेव जी का वापस आगमन हुआ तो मार्ग में निर्गुण समाधि लगा करके बैठ गए। अब जैसे ही बैठे तो महर्षि वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को बुलाया और बुला करके कहा कि जहां भी मेरा पुत्र सुखदेव बैठा हो वहां जाकर के तुम इन मंत्रों का गान करना। तो सज्जनों, शिष्य आए, जहां सुखदेव जी बैठे थे वहां आकर के उन्होंने इस श्लोक का गान किया। इस मंत्र में भगवान की सुंदरता का वर्णन है। कहा कि वरहा पीडम नटे वरवपुः करनयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपीशम वैजयन्ती च मालाम। मतलब ये आधा ही श्लोक गाया, ये आधा श्लोक गाया, तुरंत सुखदेव जी महाराज की समाधि खुल गई। अब भगवत प्रेम में समाधि खुल गई, बोले आगे बोलो ना। सुखदेव जी महाराज ने उन शिष्यों से कहा, बोले आगे हमें नहीं आता, यदि महाराज आगे जानना चाहते हो ना तो अपने पिताजी के पास चलो। बोले अरे होंगे सुंदर। फिर समाधि में बैठ गए। शिष्यों ने वापस जाके व्यास जी महाराज को सारा वृत्तांत सुनाया कि कहा गुरुदेव उनकी समाधि खुली तो थी लेकिन पुनः समाधि में बैठ गए। तो व्यास जी महाराज ने कहा बेटा अब के जाओ और अब के जाकर के इन मंत्रों का गान करना। तो इस मंत्र में, इस श्लोक में भगवान कन्हैया की करुणा का वर्णन है। कहा कि अहो वक्यमिस्तन कालकूटम जुधांसाया पायदा पे साध्वी लेबे गतिम धात्र चिताम ततोन्य कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। मतलब अहो वक्य में स्तन कालकोटम, इसका अर्थ है अरे देखो तो सही, इस पूतना को, राक्षसी को अपने स्तनों पे विष लगा के आई है भगवान को मारने के लिए। और भगवान की उदारता देखो, भगवान की दयालुता देखो, भगवान की कृपालुता देखो। भगवान की जिस माता यशोदा ने उनका लालन पालन किया, उनको तो मां की गति मिलेगी बाद में,
जो पूतना, जो राक्षसी भगवान को मारने के लिए आई है, भगवान ने उस पूतना को माता यशोदा से भी पहले मां की गति प्रदान कर दी, गति प्रदान कर दी। अब जरा सोचो कि भगवान जैसा दयालु, मीठे बाबा जैसा दयालु भला कोई हो सकता है? बताओ, कोई हो सकता है? अच्छा एक बात बताओ, आप कहते हो पापा, कहते हो या नहीं? कोई पर पापा होता है क्या? नहीं होता। और पिताजी के पिताजी को क्या कहते हैं? बाबा। वो एंड है मामला, बड़े समझने की बात है। अच्छा, उसके बाद तो पर बाबा कहते हैं, है कि नहीं? लेकिन भगवत प्रेमियों, पर पिताजी तो नहीं कहते, पर माताजी तो नहीं कहते, पर चाचा तो नहीं कहते, पर बाबा कहते हैं। लेकिन पिताजी के पिताजी को भी बाबा कहते हैं कि नहीं? तो भगवत प्रेमियों, कहने का अर्थ क्या है कि देखिए सज्जनों, ईश्वर श्री कृष्ण ये साकार रूप में है और परमात्मा शिव जो है वो निराकार है ना। और वो ज्योतिर्लिंग, ज्योति नीचे क्या है? जो जलाधारी जिसको आप बोलते हैं वो एक दीपक है, आप गौर से देखेंगे। वो जिसको आप शिवलिंग कहते हैं वो एक ज्योति है। क्या है? ज्योति है। इसीलिए इसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। बोलो परमात्मा शिव की, बोलो मीठे बाबा की, बोलो कृष्ण भगवान की। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? तो इसीलिए हरि भक्तों वो बड़े दयालु हैं। भगवान जैसा दयालु ना था, ना है, ना कभी हो सकता। मेरा निवेदन है आप लोगों से, सुनो, जब भोजन करने बैठो, आ जाओ प्रभु भोजन करेंगे, आ जाओ बाबा भोजन करेंगे, है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, बाबा को जितना प्रेम पोते से होता है, क्या बाप से होता है? जवाब दीजिए। पोते के मारे बाबा निगरे परे, है कि नहीं? हाँ जी के ना जी? हाँ, मेरो छोरा मेरी बुढ़ापे में सेवा करे ना करे पर मेरो पोतो जरूर करेगा, है कि नहीं? मतलब बाबा को अपने बेटे पे इतना विश्वास नहीं है जितना बाबा को अपने पोते पर भरोसा है। और पोते के हृदय में पिता के प्रति इतना प्रेम नहीं है जितना पोते के हृदय में बाबा के प्रति प्रेम है। प्रेम है। बाबा बाबा बाबा, कितना सुंदर शब्द है कि नहीं? अच्छा, मां के भाई को क्या कहते हैं? मामा। और सोच लो, मामा। जिसने जन्म दिया वो कौन है? मां। मतलब वहां केवल एक मां लगा है और मां का जो भाई है वहां डबल मां लगा है कि नहीं? इसका अर्थ क्या है? मतलब भांजा पूजनीय है मामा के प्रति। बड़े समझने की बात है। मामा के हृदय में भगवत प्रेमी, क्योंकि मामा, देखिए इतना मां से भी बड़ा दायित्व है मामा का भांजे के प्रति, उसकी हर बात का ध्यान रखने का, हर बात का ख्याल रखने का। लेकिन बुरा मत मानना, बुरा मत मानना, कुछ मामा कंस हो गए, कुछ मामा निकम्मे कंस हो गए। पर यहाँ तो बड़ा अच्छा खोड़ा वारे ऐसे ना, तुम्हारी से तो बड़े अच्छे हैं। हाँ, बड़े अच्छे हैं। तो इसीलिए मेरी माता बहनों भाइयों हरि भक्तों, कहने का मेरा अर्थ सिर्फ इतना ही है कि जिस माँ ने जन्म दिया है ना, और जो माँ का जो भाई वो डबल माँ है। हाँ, तो भगवत प्रेमी उनका दायित्व तो बच्चे के प्रति अथा बढ़ जाता है और उनके प्रति नहीं, भांजे के प्रति भी, भांजे के हृदय में भी मामा के प्रति अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। कह दो जय श्री कृष्णा। एक कहावत थी, अब तो कहते हैं या नहीं मुझे मालूम नहीं है, परंतु हमारी जो माँ है वो कहती है कि बेटा मामा और बुआ के सगे भाई होते हैं, सगे होते हैं। आप लोग कहते हैं या नहीं मुझे मालूम नहीं है,
पहले कहते थे कि मामा बुआ के सगे सगे होते हैं, कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है। तो इसलिए परमात्मा ने पूतना राक्षसी को माता यशोदा से भी पहले मां की गति प्रदान की। अब जरा सोचो कि भगवान कितने दयालु हैं, कितने दयालु हैं। क्योंकि भगवत प्रेम ये समर्पण लेके आई है। आप जो भी भगवान से शत्रुता करोगे, पूतना के मन में क्या थी, दुश्मनी, लेकिन प्योरिटी थी। रावण के हृदय में राम के प्रति क्या था, दुश्मनी, लेकिन प्योरिटी थी, मिलावट नहीं थी। ये नहीं कि मित्रता भी है और शत्रुता भी है, ऐसा तो नहीं था ना। लेकिन भगवान राम ने रावण का उद्धार किया, क्या या नहीं किया, किया या नहीं किया। अच्छा, कौन कौन हर वर्ष रावण जलाते हैं, कौन कौन जलाते हैं, कौन कौन जलाते हैं, सब लोग जलाते हैं, जलाते हैं या नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ तुम मेरा पुतला बना के जलाओ तो मुंह पे कुछ असर पड़ेगा क्या, कुछ असर पड़ेगा। भाई हम किसी का भी पुतला बना के जलाएं, उस पे क्या खाक असर पड़ेगा, बताइए। अरे घर घर में रावण बैठा है, हमारे अंदर जो रावण बैठा है उसको तो हमने कभी जलाने का प्रयास किया नहीं, किया क्या। हमारे अंदर जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी जो रावण बैठा है उसको कभी जलाया, कभी नहीं जलाया है। और प्रत्येक वर्ष पुतला बना बना के जला रहे हैं। पूछो इनसे क्या हो रहा है, पैसे की बर्बादी तो है या नहीं। अरे किसी गरीब को दान करो ना, वो तुम्हें दुआएं देगा। क्यों भगवत प्रेमियों, हमारे अंदर जो रावण बैठा है हम उसको जलाएं राम रूपी नाम से, समझ गए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। तो इसलिए बंधुओं, अब ये श्लोक सुना तो सुखदेव जी की समाधि खुल गई। आहा, अरे आगे बोलो ना। बोले आगे हमें नहीं आता। अगर आप आगे जानना चाहते हो महाराज तो अपने पिताजी के पास चलो। खड़े हो गए कि इतने बड़े दयालु श्री कृष्ण आखिर कहाँ रहते हैं, कहाँ। इसलिए ध्यान रखना, भगवान अवगुण नहीं देखते, सही है। और अवगुण जब भगवान नहीं देखते तो एक इंसान को भी इंसान के अंदर अवगुण नहीं, केवल गुण ही देखने चाहिए, गुण ही देखने चाहिए। और जब मैं मेरा, क्योंकि मैं और मेरा का प्रथम जो शब्द है वो सेम है। मैं भी अहंकार का प्रतीक है और मेरा भी अहंकार का प्रतीक है, ठीक है। और मैं और मेरा रावण है, सही है। हाँ जी के ना जी। तो हम मैं और मेरा को अपने मन से सदा के लिए मिटा देंगे तो भगवान ने जैसे पूतना का उद्धार किया ऐसे ही हमारा भी उद्धार करेंगे, उद्धार करेंगे। हम कभी ये ना कहें ये मेरा है, हम कभी ये ना कहें ये मैंने किया है, हम कभी ये ना कहें कि मैं इस पद पर विराजमान हूँ। हम केवल यही कहें मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आइए मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से
कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जो मेरे किस बात की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। क्यों? तेरी दया से मोहन, तेरी दया से मोहन आराम हो रहा है। तेरी दया से मोहन आराम हो रहा है। मेरा तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। उठा लो दोनों बड़े बड़े हाथ मेरी मैया, हरी बहनाओं भैया, दोनों हाथों पर एक
सब ये कमाल हो रहा है, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, 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 सब काम हो रहा है। एक बार हृदय से भाव से कह दो, मेरा आपकी है, मेरा आपकी। इको इको बढ़ा दो, मेरा आपकी। ओहो, बस एक भक्त की आवाज आ रही है, बस कछु बात है, ये सब बोलो देखियो। मेरा आपकी और मेरा आपकी और मेरा आपकी कृपा से। अच्छा एक काम करो, ये जो है ना, ये जो कूलर लगे हुए बड़े वाले, उससे आगे वाले ना बोले, पीछे वाले बोलेंगे। अब देखना है किसमें कितना है। हाँ कहिए, चुनाव आपके हाथ में है। आइए, मेरा आपकी कृपा से सब। चलो एक मौका और दे देते हैं, क्योंकि आप लोग पीछे बैठे हैं इसलिए, लेकिन अब के नहीं दिया जाएगा। और मेरा आपकी दो बात हो सकती है, आप दूर बैठे हो, हमें आवाज यहां तक ना आ रही हो, ऐसा भी हो सकता है। चलो अब आप लोग नहीं बोलेंगे, अब कूलर से आगे वाले बोलेंगे, ठीक है, जो कूलर की छाती पे बैठे हैं, ठीक है, आगे वाले। हाँ, मेरा आपकी बच्चों की आवाज आ रही, और वो भी जो इधर बैठेगा, मेरो कान बता रहा जा बात है। हाँ, इनके जो चार साल के बालक बैठे ने, बता कितनी आवाज है इनकी है। हाँ, आप लोग बोलिए, मेरा आपकी। देखिए पास में कौन सा बाजार लगता है, ये शनि बाजार। शनि बाजार तक तो आवाज पहुंच ही जाए कम से कम। करो दोनों हाथ ऊपर। हाँ, और हाथ जब तक नीचे नहीं होने चाहिए जब तक कीर्तन बंद ना है जाए, ठीक है। हाँ, नहीं तो कसम है शनिवार बाजार में जाने वाले की तुम्हें, ठीक है। उठाओ दोनों हाथ ऊपर और कहना है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलो, करते हो तुम कन्हैया, दोनों हाथ ऊपर, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
सब काम हो रहा है। तो यही कहा करो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो भगवत प्रेम भी इसके पश्चात हरि भक्तों समाधि खुल गई। अब सुखदेव जी आगे आगे और शिष्य पीछे पीछे। जैसे महर्षि वेदव्यास जी के पास आए तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, पिताजी ये जो श्री कृष्ण है जिन्होंने पूतना का उद्धार तक कर दिया, जो राक्षसी मारने को आई, ये आखिर कहाँ रहते हैं? तो भगवत प्रेमी जब श्री कृष्ण भगवान के बारे में सुखदेव जी महाराज ने पूछा कि ये कहाँ रहते हैं, तो महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत जी को खोल के रख दिया और कहा, सुखदेव श्री कृष्ण भगवान इन भागवत जी में रहते हैं। ठीक है, भागवत जी में साक्षात भगवान विराजे हैं। सज्जनों, भागवत जी का अध्ययन कराया व्यासी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को। 4 उंगल की कॉपीन पहनाई, क्योंकि भागवत दिगंबर नहीं कह सकता, इसलिए। अब जब राजा परीक्षित को ब्राह्मण श्राप हुआ कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही भागवत कथा आचार्य सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई और उनको 7 ही दिनों में मोक्ष प्रदान कर दिया। अब सज्जनों, ये राजा परीक्षित कौन है? सुनो, राजा परीक्षित कौन है? अब आप आगे विस्तार से श्रवण करेंगे शांतिपूर्वक। जिस समय कौरव और पांडवों में युद्ध चल रहा था, सारे कौरव मारे गए। कौरव कितने थे? हाँ जी, कौरव कितने थे? 100 थे। और पांडव, तो कौरवों में से तो एक भी नहीं बचा। कौरवों में से तो एक भी नहीं बचा और पांडवों का कोई बाल मगा कर नहीं सका। ऐसा क्यों महाराज? काऊ के 2-4 से छोरा से है जाए तो वो सीना ऐसे तान के चले, ऐसे तान के चले जैसे कौरवन कोई बाप हो। हाँ जी के ना जी। और काऊ के एक आध छोरा हुए तो वो थोड़ा विनम्र रहे। हाँ के ना? ऐसा क्यों? ज्ञान के अभाव के कारण। लेकिन महाराज ये बताओ कि 100 कौरवों में से एक नहीं बचा और पांडव 5 थे, बाल बागा कोई कर नहीं सका। ऐसा क्यों? सुनो, कौरवों ने कभी भगवान का संग किया नहीं और पांडवों ने कभी भगवान को छोड़ा नहीं। इसलिए जीवन में कोई भी कदम उठाओ, भगवान को संग लेके उठाओ। सही है? समझ रहे हो ना? ऐसे नहीं कि ठाकुर जी एक काम करो, हम जा रहे हैं ब्याह में, दावत खाए हुए है ना, बगल की दुकान से मंगाई दूध की थैली, फाड़ी गिलास में करो। अब ऐसे धर दियो ठाकुर जी के आगे, ले ठाकुर जी अब आप अकेले के लिए क्या चूल्हा जलाएं महाराज है? अब आप यही थे काम चलाओ, हम मालपुआ खाने जा रहे हैं। ऐसे मत करो। सही है? पहले ठाकुर जी की सेवा। सही है ना? मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं, ये दास पहले भी कह चुका है, ये साक्षात भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है? और सुनो, हम और आपको यही बनना है और ये बनाने का काम किसका? परमात्मा शिव का। सुन लीजिएगा, जब हम राजयोग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ेंगे। क्योंकि जिस समय कृष्ण अंतर ध्यान हो गए थे तो गोपियां ढूंढने लगी थी, तो गोपियां कृष्ण को खोज रही हैं और कृष्ण को खोजते खोजते वो कृष्ण में हो गई थी, कृष्ण में हो गई थी। वो लोग कृष्ण भगवान की। तो भगवत प्रेमियों, सारे कौरव मारे गए, एक बचा दुर्योधन। अब दुर्योधन की जंगा को भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से तोड़ दिया था बंधुओं। तो देखिए अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने देखा, अरे मित्र मित्र तुम्हारे साथ में दुर्व्यवहार किसने किया है? दुर्योधन ने कहा, क्या बताऊं अश्वत्थामा, यदि 5 पांडव मारे गए तो मैं समझूंगा
मुझे सब कुछ मिल गया। झांकी को अभी बस 5 मिनट रोक के रखेंगे। ऐसे नहीं। तो भगवत प्रेमियों, अब देखिए इसके पश्चात अश्वत्थामा ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, समझो पांचों पांडव मारे गए। तो भगवत प्रेमियों, तान दुपट्टा पांचों पांडव सो रहे हैं और भगवान कन्हैया छड़ी देके उनकी रक्षा कर रहे हैं। रात्रि में भगवत प्रेमियों अर्जुन की आंखें खुली और कहा अरे कन्हैया तुम सोए नहीं? भगवान ने कहा क्यों, तुम्हें नींद आ रही है? अर्जुन ने कहा कि जब अपने जीवन की बागडोर हे कृष्ण हमने तुम्हारे हाथों में सौंप दी तो हम तो सोएंगे ही। भगवान ने कहा वो तो ठीक है। अब देखो अश्वत्थामा दुर्योधन के कहने पर पांडवों को मारना चाहता है, लेकिन कहते हैं क्या कि जागो राखे साइया और मार सके ना कोई, बाल न बांका करे सके, जो जग बेरी हो। तो जागो राखे साइया मार सके ना कोई और बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। जिसका रखवाला कृष्ण है, जिसका रखवाला वो परमात्मा शिव है, उसे भला कौन मार सकता है? भगवत प्रेमियों, अर्जुन ने कहा कि हमने अपने जीवन की बागडोर कृष्ण आपके हाथ में सौंप दी, हम तो सोएंगे ही। भगवान कन्हैया बोले वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें इस स्थान पर नहीं सोना चाहिए। तो भगवत प्रेमियों, भगवान कन्हैया पांडवों को दूसरे स्थान पर ले गए और द्रौपदी के पांचों पुत्र वहीं सोते रह गए। और अश्वत्थामा ने आके 5 पांडव समझ के द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। और वो दुर्योधन के पास गया और जाके बोला मित्र 5 पांडव मारे गए। दुर्योधन ने कहा कि क्या प्रमाण है तुम्हारे पास के 5 पांडव मारे गए? बोले मैं तो 5 के सर लेके आया हूं। जैसे दुर्योधन ने प्रकाश में देखा तो भगवत प्रेमियों दुर्योधन फूट फूट के रोया और कहा कि मित्र तुमने ये क्या किया? अरे तुमने 5 पांडव नहीं, तुमने तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को ही मार दिया है। अरे हमारा तो वंश निर्वंश हो ही रहा था, ये तुमने क्या किया मित्र, क्या किया? लाखों नर नारी इस दृश्य को देखने को आए। माता द्रौपदी को पता चला मेरे पुत्र मारे गए, फूट फूट के रोई है। आप जरा सोचिए, विचार करिए कि जिस माँ के 5 अबोध बच्चे मारे गए हों, उस माँ का क्या हाल होगा, क्या हाल होगा? तो भगवत प्रेमियों, अब इसके पश्चात इतना ही नहीं, हरि भक्तों अर्जुन ने कहा कि देवी रो मत, इन बच्चों के हत्यारे अश्वत्थामा को मैं आकाश पाताल में जीवित नहीं छोड़ूंगा, तुम थोड़ा धैर्य रखो। हरि भक्तों, अश्वत्थामा को पता चल गया कि अर्जुन हमें मार देंगे, तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब इधर कन्हैया से अर्जुन मिले, कन्हैया ने मार्गदर्शन किया, दूसरा ब्रह्मास्त्र चलाया गया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा के शांत होकर जमीन पे गिर पड़े। अब दौड़ करके श्री राधे, बोलो श्याम सुंदर भगवान की, बोलो श्री राधे रानी सरकार की। तो भगवत प्रेमी, इसके पश्चात इतना ही नहीं हरि भक्तों, अब तो ब्रह्मास्त्र टकरा करके शांत होकर जमीन पे गिर पड़े। इधर अश्वत्थामा को सभा में खींच लिया। अर्जुन ने माता द्रौपदी से कहा बताओ देवी इसे कैसे मारूं? संविधान के अनुसार इसे 5 बार मारना चाहिए, क्योंकि इसने हमारे 5 अबोध बच्चों को मारा है, लेकिन मरेगा तो एक ही बार। बताओ कैसे मारूं? इसको टुकड़े टुकड़े करके शेर के आगे डाल दूं या जीवित भूमि में गाड़ मारूं? बताओ कैसे मारूं?
हरि भक्तों जब इतनी बात कही तो मैया द्रौपदी कहती है छोड़ दो इसे, क्या मिलेगा मारकर। अरे जैसे आज मैं अपने 5-5 अबोध बच्चों के लिए रोती हूँ, रुदन करती हूँ, क्या इनकी माँ गौतमी रुदन नहीं करेगी। देखा, जिस माँ के 5-5 बालक मारे गए हो और जिस शत्रु ने मारे हो, वही माँ उस शत्रु को बचा रही है, क्योंकि द्रौपदी को कृष्ण भगवान सखी कहते हैं, सखी कहते हैं। तो भगवत प्रेमियों सखी कहते हैं। अब हरि भक्तों वो सखी और सखे जो भाव है, उसके फलस्वरूप माता द्रौपदी के हृदय में करुणा है, दया है। अब तो अर्जुन ने सोचा इनको तो दया आ गई, अब करे तो करे क्या। भगवत प्रेमियों युधिष्ठिर जी से मिले भीम नकुल सहदेव, सबने एक ही बात कही कि इसे छोड़ना पाप होगा। भैया तुमने अगर छोड़ दिया तो इसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अर्जुन भगवान कन्हैया से मिले, कहा कि कन्हैया मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं। भगवान कन्हैया ने कहा अर्जुन सुनो, ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए। अगर बच्चों का हत्यारा हो तो छोड़ना पाप होगा, इसलिए मारो भी मत, छोड़ो भी मत, मारो भी और छोड़ो भी। अब भगवत प्रेमी भीमसेन बोले वाह, ये क्या न्याय किया, मारो भी छोड़ो भी, मारो भी मत छोड़ो भी मत, ये क्या न्याय है। परिणाम ये हुआ कि अर्जुन ने अश्वत्थामा के आधे तो सर के बाल काट दिए, आधी दाढ़ी मोड़ दी, आधी मूछ मोड़ दी और मस्तक से मणि निकाल के धक्के देकर बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। अब भगवत प्रेमियों एक अधम ब्राह्मण का यही वध है। अब देखो कार्य तो किया था मरने जैसा, लेकिन मारा नहीं गया है, लेकिन मारा नहीं गया, ठीक है, मारा नहीं गया भगवत प्रेमियों, केवल दंडित किया गया है। अब तो अश्वत्थामा के मन में एक ईर्ष्या रूपी दुर्गुण पैदा हो गया कि एक मेरी भले फूटे लेकिन पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए, दोनों फूटनी चाहिए। अब सज्जनों ईर्ष्या रूपी दुर्गुण पैदा हुआ, महल में बैठा बैठा सोच रहा है कि मैंने सुना था कि अभिमन्यु की मृत्यु के समय उसकी जो तनकी पत्नी उत्तरा वो गर्भ से थी और आज उसे 9 महीने पूरे हो रहे हैं, तो पांडवों के वंश को निर्वंश करके मानूंगा। तो देखो उत्तरा के गर्भस्थ शिशु का नाश करने के लिए, उत्तरा कौन है, ये अभिमन्यु की तनकी पत्नी है, और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान कन्हैया की शरण में गई। उधर भगवान कन्हैया खड़े हैं, एक पैर रथ पर है, एक नीचे है, माता कुंती खड़ी है, 5 पांडव खड़े हैं और उत्तरा दौड़ी 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 आ रही है भगवत प्रेमियों, और कह रही है क्या कि पाही पाही महायोगिन देव देव जगते पते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। उत्तरा कह रही है कि हे कन्हैया मेरे प्राण चाहे क्यों ना चले जाएं, मुझे अपने प्राणों की परवाह नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो शिशु है उसको बचाइए, उसकी रक्षा करिए, मेरे गर्भस्थ शिशु को कुछ नहीं होना चाहिए। अब देखो वहां माता कुंती भी खड़ी है, वहां पांडव भी खड़े हैं, लेकिन उत्तरा किसी की भी शरण में नहीं गई, भगवान की शरण में गई। कहने का अर्थ क्या है कि जीवन में जब भी संकट आवे, जीवन में जब भी कोई कष्ट आवे, तो दुनिया वालों की शरण में नहीं, हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। श्री राधे माई कौन है तुम्हारा, बंद है। ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से बोलेंगे, एक बार और कहेंगे। तो भगवत प्रेमियों इतना ही नहीं मेरी माता बहनों भाई हरि भक्तों, अब देखिए भगवान कन्हैया ने कहा उत्तरा तुम चिंता ना करो, थोड़ी देर के लिए तुम अपने मन में मात्र भाव लाओ। उत्तरा मात्र भाव लाई
और सूक्ष्म रूप से कन्हैया अंदर प्रवेश कर गए और उत्तरा से बोले, उत्तरा कैसा महसूस कर रही हो? उत्तरा ने कहा, कन्हैया मैं स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। हरि भक्तों, माता कुंती समझ गई कि उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा मेरे कन्हैया ने की है। माता कुंती ने कहा कि हे श्री कृष्ण द्वारका वासिन देव देव जगत पते। भगवत प्रेमियों, भगवान ने कहा, बुआ ये तुम क्या कह रही हो? मुझे भगवान बताती हो? अरे सुना आप लोगों ने, बुआ मुझे भगवान बताती है। माता कुंती ने कहा, यही तो तुम्हारा नाटक विचित्र है लाला। किसी को तुम बुआ बनाते हो, किसी को तुम फूफा बनाते हो, किसी को काका बनाते हो, लेकिन ये कैसे भूल जाते हो कि सबके परबाबा तो केवल आप हो। भगवान ने कहा, ठीक है बुआ, चलो आप मुझे अगर भगवान बता रही हो तो मैं भगवान हूं, कोई बात नहीं, मैं भगवान हूं। तो आज मैं आप सभी को कुछ ना कुछ देना चाहता हूं, मांगिए, मांगो, सबको देना चाहता हूं। बुआ पहले आप मांगो। माता कुंती ने कहा, सुनो लाला, मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है, मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है, और जिनको पहले से सब कुछ मिला हो वो और मांग के क्या करे? ना ना मांगो बुआ। बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कई बार जब कहा, भगवान ने आग्रह किया कई बार, तब इस पर माता कुंती ने कहा कि दुख दे दो। क्या दे दो? जोर से बोलो, जोर से बोलिए, दुख दे दो। माता कुंती ने भगवान से क्या मांगा? और भगवान सामने खड़े हैं, है कि नहीं? और आप मंदिर में या भगवान के दरबार में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? सुख मांगते हैं, संसार की सुख सुविधाएं मांगते हैं। मेरो घर बन जाए, मेरो मकान बन जाए, हे ठाकुर जी ऐसी कृपा करो, एक मकान और बन जाए तो एक को किराए पे उठा देंगे, नेक 2-4 पैसा की आमदनी शुरू हो जाएगी। बनवा दियो, वो भी बन गयो, लेकिन अरे ठाकुर जी एक तो बन गयो, एक काम करो, मेरे 2 छोरा हैं, एक और बनवा दो तो बड़ी कृपा सी है जाए। मतलब भगवान से हम संसार की सुख सुविधाएं मांग रहे हैं, जबकि भगवान कहते हैं कि मैं मिलूं तब ना, कोई मुझसे मिलना चाहे, मुझसे कोई मिलना चाहता ही नहीं, चाहता ही नहीं है। हम वृंदावन भी जाएंगे, ओहो चौ पूछो, है कि नहीं? तो रात्रि के वस्त्र अलग, दिन के अलग, और खाने की भोजन की सामग्री अलग, है कि नहीं? हाँ, कि आज का भोजन कम से कम 3-4 टाइम का घर से बना के लेके जाएंगे, है कि नहीं भगवत प्रेमियों? अरे आप जरा सोचिए कि आप इतना ही नहीं, एक बैग सर पे, एक ट्रॉली बैग हाथ में, एक बालक यहाँ गोद में और एक बालक यहाँ कंधा पे, ये कौन सा तरीका? अरे भैया, किसी शायर ने बड़ी सुंदर बात कही है कि अगर सफर का आनंद लेना है तो सामान कम रखिए, अगर सफर का आनंद लेना है तो सामान कम रखिए, अगर जिंदगी का आनंद लेना है तो अरमान कम रखिए, अरमान कम रखिए। लेकिन भगवत प्रेमी, अरमान तो हमारे बढ़ते जा रहे हैं, इच्छाएं हमारी बढ़ती जा रही हैं। जरा सोचिए, माता कुंती दुख मांग रही है, सुख भी नहीं मांगा, एक इच्छा हमारी बढ़ जाती है कि नहीं? एक लाभ हुआ ना, एक लोभ बढ़ गया, एक लाभ होते ही एक लोभ बढ़ जाता है। इसलिए जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान, जो भी मिला है उसी में संतुष्ट रहिएगा और भगवान का शुक्रिया अदा करते रहिएगा। प्रभु लाख लाख शुक्र है आपका, आपने जो भी दिया है पर्याप्त है। हे माधव, हे श्री कृष्ण, इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जा। आइएगा, सर्वप्रथम बड़ी सुंदर सी मनोहारी झांकी सुखदेव जी भगवान के हम सभी के बीच आ रही है। हम सर्वप्रथम उस मनोहारी झांकी का दर्शन करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ना कुछ बात की बड़ी
परीक्षित जी आप खड़े हो जाओ, इनका तिलक कर लो, खड़े हो जाओ। न कुछ बात की बड़ी आरज़ू मुलाकात की। अब तो प्रभु करुणा की, करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न झील देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। और जो भी करना चाहते हैं केवल 3 मिनट का समय दिया जाता है। जो करना चाहते हैं दर्शन शेष स्पर्श आशीर्वाद प्राप्त वो कर लीजिए, केवल 3 मिनट का समय दिया जाता है। जिसकी इच्छा है वो कर सकते हैं। जब से मथुरा वो मोहन मुरारे, गए जब से मथुरा वो मोहन मुरारे, सभी को पिया ब्रज में व्याकुल धारी, सभी को पिया ब्रज में व्याकुल धारी। कहाँ दिल बिताया, कहाँ दिल बिताया, कहाँ रात की बड़ी आरज़ू मुलाकात की। कहाँ दिल बिताया, कहाँ रात की बड़ी आरज़ू मुलाकात की। न झील के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू मुलाकात की।
श्रीरथ बोलो सुखदेव भगवान की, बोलो सुखदेव जी महाराज की, बोलो महर्षि वेदव्यासी भगवान की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो श्री कृष्ण भगवान की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? तो भगवत प्रेमियों, माता कुंती ने दुख मांगा और भगवान ने कहा कि बुआ मैं तुम्हें दुख और नहीं दे सकता। क्यों? बचपन से और आज तक तुम्हें दुख के सिवाय मिला ही क्या है बुआ, और दुख नहीं दे सकता। तो भगवत प्रेमियों, माता कुंती ने कहा बुआ, माता कुंती ने कहा कि कृष्ण एक काम करो, अगर दुख नहीं दे सकते तो ये जो स्नेह की जो डोरी है तेरा मेरा, इसे तो तोड़ सकते हो। भगवान ने कहा बुआ ऐसा मत कहो, दुख में नहीं दे सकता, तुम्हें दुख के सिवाय मिला ही क्या है। तो भगवत प्रेमियों, माता कुंती ने कहा ये जो स्नेह की डोरी है ना तेरा मेरा, ये तोड़ दो। नहीं बुआ ऐसा मत कहो। माता कुंती ने कहा कन्हैया अगर देना ही चाहते हो, अगर देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिस सुख को पाके मैं तुम्हें भूल जाऊं, वो सुख नहीं चाहिए। क्यों? सुनो कि सुख के माथे सिले पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। मतलब सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। कहने का अर्थ यह है सज्जनों कि ऐसे दुख को तो बार बार सर पे रखना चाहिए जो भगवान की याद दिलाता है। सुनो, बातें ना करो। अच्छा ऐसा ना कुछ कथा से ज्यादा कुछ झांकी की जल्दी ना लग रही है? किस किस को झांकी की जल्दी, थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे। मेन झांकी है या मेन कथा है? इसलिए जब तक यहां से अनाउंस ना किया जाए झांकी के लिए, तब तक ये एक्टिविटीज ना हो। कह दो जय श्री कृष्णा, बोलो श्याम सुंदर भगवान की। इसीलिए हमें मालूम है हमें कब झांकी बुलानी है, कब नहीं बुलानी है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। थोड़ी सी जानकारी शायद हम रखते हैं। कह दो जय श्री कृष्णा। इसीलिए प्लीज निवेदन है, आवाजाई ना करो। ए बेटा पूजा, ओ पूजा, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बहन जी आप भी बैठ जाओ। सब बैठ जाएंगे। बेटा सब बैठ जाइए, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाइए। कोई भी खड़ा ना रहे। ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से बोलेंगे। अगर आप कहेंगे तो ये दास कथा 3 से 6 ही कहेगा। आप तय कर लीजिए, आपस में सोच लीजिएगा। फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर हालांकि कथा का समय 3 से 6 ही है, 3:15 हम बैठ गए थे, तो कायदे में 6:15 कथा विश्राम हो जानी चाहिए। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अभी प्यास बाकी है कि नहीं? तो हम सोचते हैं कि वो प्यास बाकी ना रहे कथा की, ठीक है? तो इसलिए, लेकिन वो कब पूरी होगी? जब आप शांति का दान देंगे। हाँ जी के ना जी? नहीं तो हमें तो बढ़िया आई है, 1.5 घंटा कथा करेंगे, नीचे उतरेंगे, घर को चलेंगे। हाँ जी के ना जी? हाँ, और दूसरों काम धंधो देखेंगे। अच्छा कह दो वहां के बिहारी लाल की। हाँ, या गले को नेक आराम से मिल जाएगा। कह दो जय श्री कृष्णा। हाँ देखो ध्यान रखना, सुनो, ये जो होता है ना, ये जो एनर्जी है, ये देखो, ये जो बोलने में जो एनर्जी जो खर्च होती है, डेबिट, सजनो, ये बहुत ज्यादा होती है।
इतनी फावड़ा चलाने में नहीं होती है जितना बोलने में होती है। समझ रहे हैं या नहीं? तो हम ये खर्च किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए, आपके लिए कर रहे हैं ना। कथा तो 3 घंटे में भी हम पूरी कर सकते हैं, 2 घंटे में भी कर सकते हैं पूरी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब तक किसी चीज को पूरी तरह से ना समझा जाए और समझाया ना जाए, उसकी गहराई तक ना जाया जाए, तब तक आनंद नहीं आता। हाँ जी के ना जी? फिर आप भी कहोगे ऐसी किताब सी पढ़ के लिख रहे महाराज जी। कल एक बहन जी कहे तो नहीं, गुरुजी पहले तो आप नीचे बैठ कर रियाज करें। आपने वो भी भजन नहीं गायो, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, और वो भी भजन नहीं गायो, मेरे कष्ट तुम मिटा दे दुनिया बनाने वाले। हमने कहा बहन जी भाई वाको नंबर ना आया, जब नंबर आ जाएगा तो जरूर गाएंगे। देखो ऐसा हम नीचे बैठ के भजन गाएं तो 1 घंटा खराब हो जाएगा। हाँ जी के ना जी? और बिकॉज टाइम इज मनी, समय धन है ना। तो इसीलिए ना अब फिर नीचे बैठ के नहीं, सीधे व्यास गद्दी पे बैठो और कथा शुरू करो, ठीक है? हाँ, तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से बोलो। ये कोई बादल जी और सागर जी इन्होंने 11,000 रुपए का सेक दिया। 11,000 लिखे, 111 लिखे, 111 रुपए में तो 11,000 समझ रहे हो? 11,000 वाले 10-20 आ गए तो है गई कथा। हाँ हाँ जी के ना जी? हाँ, लेकिन वो ऐसा लग ना रहा कि तुम में तो है कोई। हाँ, अरे सब 500, 1100, 2100 का सहयोग करो कोई, ये तो अच्छी बात है। देखो सुनो, इधर बहन जी को माध्यम बनाया, लेकिन सेवा करने का, सहयोग करने का सबको अवसर दिया जाता है या नहीं भाई? कथा तो हो ही रही है, डॉक्टर साहब, बहन जी, सब आप सभी है, और आप सभी आयोजक हैं, भगवान आपके हैं, हम सभी के भगवान हैं, कथा हम सभी की है। हाँ जी के ना जी? तो सब 500, 1100, 2100, 5100 आप लोग सहयोग करो। भगवान के दरबार में क्या गया सहयोग कभी बेकार नहीं जाता। डॉक्टर के पास जाओगे, 1,000 रुपया की फीस पहले जमा करवा ले, काहे को? पेन चलाने को। हाँ जी के ना जी? तुम ठीक हो या ना हो, और यहाँ तो दवा देने के बाद गारंटी भी दी जा रही है। हाँ जी के ना जी? कि गारंटी है तुम स्वस्थ हो जाओगे। बताइए, और फिर भी कुछ नहीं साहब, कान पे जू चल रही है। तो बोलो श्याम सुंदर भगवान की। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से बोलो। तो सजनों, विपत्ति किसे कहते हैं, संपत्ति किसे कहते हैं? सुनो, विपदाओं ने व विपदा, संपदाओं ने व संपदा, विपद नारायण वे स्मृति, संपन्न नारायण स्मृति। इस श्लोक का अर्थ है, मतलब है कि विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। सुनो, अच्छा हम विपत्ति किसे समझते हैं? हमारे जीवन में हारी आ गई, बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, कोई संकट आ गया तो हम क्या कहते? जीवन में विपत्ति आ गई, कहते हैं या नहीं? और जीवन में पैसा आ गया, रुपया आ गया, जमीन जायदाद घर मकान हो गया तो हम कहते हैं संपत्ति आ गई, है कि नहीं? जबकि विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है। तो विपत्ति क्या है और संपत्ति क्या है? सुनो, श्री कृष्ण को भूल जाना ही, भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान की याद बनी रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। संपत्ति है, सही है। सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है? जीवन में भगवान का चिंतन है। सुत तारा अरु लक्ष्मी पापी के घर भी होए, सुत तारा अरु लक्ष्मी पापी के घर भी हुए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धो। और का प्रमाण लियोगे? भगवान कहते हैं कि तू मेरी ओर एक कदम बढ़ा के तो देख, तेरे सारे वारे न्यारे ना कर दूं तो कहना।
अरे तू मेरे लिए कुछ खर्च करके तो देख, तेरे सारे भंडार ना भर दूं तो कहना। तो कहना। एक बहन जी आई कथा में, उन्होंने कहा गुरुजी 9 साल हो गए ब्याह को, अभी तक कोई बाल गोपाल ना है भयो। और सासू मैया ने कह दी मैं तो अपने छोरा को दूसरो ब्याह करूंगी। हमने कहा जाओ चिंता मत करना, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, लेकिन भागवत कथा जरूर करवा लेना। उसी वर्ष कानपुर में गोविंद मैटरनिटी सेंटर हॉस्पिटल में रात्रि के ठीक 12 बजे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म दिया। ऐसे भगवान, ऐसी है भागवत कथा। अब भैया हम तो चौकीदार बन के ड्यूटी दे रहे हैं, आप बात को मानो या ना मानो, जो तुम जानो तुम आओ जाने काम कह दो जय श्री कृष्णा। फिर मत कहिए महाराज जी जे कैसे भयो, अब तुम जानो तुम आओ जाने का। हाँ, कथा H2O, जीवन H2O, पारदर्शी आर पार दिखाई देता है। कह दो बांके बिहारी लाल की, कोई पर्दा नहीं साहब। गुरु श्याम सुंदर भगवान। तो अब आइए, अब ज्यादा समय ना लेते हुए हम झांकी के दर्शन की ओर चलें। उससे पहले कल के बारे में आपको अवगत करा दें। कल सुंदर सुंदर शेष कथाओं के साथ साथ भगवत प्रेमियों भगवान कन्हैया का जन्म महा उत्सव भी है। कल आ रहे हो? कौन कौन आएंगे हाथ ऊपर करियो। अरे वाह। तो कल को क्या काम करना है मालूम है? जैसे सांसारिक जीवों के जन्मदिन में जाते हो ना, लिफाफे बना के लेके जाते हो या नहीं, यहाँ भी लेके आने हैं। आओगे? कौन कौन आएगा? सब आओगे। और वहां में लिफाफे में बधाई धर के लाइयो 500, 1100, 2100, 5100, 51,000, 1 लाख। ये भी कम है तो और बढ़ा लाइयो। हाँ। और कल सभी बिस्किट, टॉफियां, खिलौने, बच्चों के वस्त्र, चांदी के सूरज चांद और करंदनी, नुपुर, जो भी सक्षम है वो लेके आइएगा। परीक्षित महाराज जी को लाना है ही है, बाकी जो भी आप सभी लाने में सक्षम है आप लेके आइए। सुनो, सांसारिक जीवी के जन्मदिन में जाते हो, लेके जाते हो या नहीं? हाँ जी के ना जी? हाँ, तो ऐसे ही आभूषण, वस्त्र, टॉफियां, बिस्किट, खिलौने सब लेके आना। और कल इस पंडाल को कथा प्रारंभ होने से पहले पहले गुब्बारों से, पुष्पों से सजा देना। जो इस सेवा में हाथ लगाना चाहते हैं 3 बजे से पहले पहले ये काम हो जाना चाहिए। ये सेवा 3 में 3:15 बज गए, बिल्कुल पंडाल में ये सेवा नहीं दी जाएगी। कह दो जय श्री कृष्णा। और चौथा नंबर ये है कि सभी माताएं, बहनें, भाई, सभी हरि भक्त कल पीले वस्त्र धारण करके आएंगे। और जिनके पास पीले वस्त्र नहीं है वे अपने मन को पीला बना के आएंगे। अब जो पीले वस्त्र आज धारण करके आए वो सोच रहे हैं हे भगवान, अरे महाराज जी कल बता देते तो कम से कम आज हम पीले वस्त्र धारण करके तो ना आते। चलो कोई बात ना, ऐसो करियो शाम को धो लियो। अगर हो तो फिर तो आवश्यकता है ही ना, अगर ना हो तो धो लियो जाके, रात रात में सूख जाएगी, सुबह को पहन के आ जाइयो। सही है? हाँ, ये साधन है। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक साड़ी 1 घंटे में सूखती है तो 10 साड़ी कितने घंटा में सूखेंगी? 1 में ही? अरे वाह। अभी एक ने हमसे सवाल किया, हम पे बताओ ही ना, अनपढ़ है ना, अज्ञानी ठहरे। जा हमारे हमने तुमसे पूछी, अच्छा लाल है पर गुलाब नहीं है, लाल है पर गुलाब नहीं है, बहादुर है पर राजा नहीं है, शास्त्री है पर पंडित नहीं है। बताओ, है? बताओ। लाल बहादुर शास्त्री। उन बहनों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आइएगा।
इसी महापुरुष के साथ आज के भाव को यही विश्राम देंगे, झांकी का दर्शन करेंगे। उससे पहले आप सभी के पास लिफाफे आ रहे हैं, लिफाफे आप लोग ले लीजिए। श्रीमान पप्पू चौहान जी, इनकी ओर से 101 रुपए का सहयोग पहुंचा है। इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। इनके भी कल्याण की कामना हम प्रभु के श्री चरण कमलों में करते हैं जी। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक ठीक, हाँ ठीक है, हाँ बुला लो। बीच में कोई भी खड़ा ना हो। एक भक्त इधर लिफाफे बांटने में लग जाओ और एक भक्त इधर, और सबको लिफाफे बांटो, बच्चों को लिफाफे मत देना। और कोई भी भक्त बाकी ना रहे, प्रेम से बांटो, आराम से। कल कन्हैया को जन्म दिवस है, धूमधाम से मनाना है। कल पूरे खोड़ा को ब्रजमंडल बनाना है। हाँ, राहुल आराम आराम से। प्रेम से चलते रहो। और कल और भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग आएंगे। कल भगवान का जन्म महाउत्सव जो है, और बड़ी सुंदर सी मनोहारी झांकी हम सभी के बीच आएगी। कल जन्मदिन है ना भगवान कृष्ण का, तो इस लिफाफे में बधाई लेके आएंगे आप कल को। अच्छा, परम आदरणीय श्रीमान श्री हमारे यशपाल शर्मा जी और उनके सुपुत्र हिमांशु शर्मा जी, इन्होंने भगवान